ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। अतिशिकारी शंभुनाथ भगवान की, संत शिरोमणि उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, पूज्यवर वीर सागर महाराज की, परम पूज्य गुरु श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की चर्चा स्वर्ग होता है या नहीं, नरक होता है या नहीं। मैंने तो अपना पक्ष रखा था, क्योंकि जब तक दो पक्ष नहीं बनेंगे तब तक मत के सामने चीज़ नहीं आएगी। आपने देखा होगा दही के अंदर जब मथनी डाली जाती है तो एक रस्सी खींचती और एक रस्सी छोड़ती है, तब जाके नवनीत निकल के आता है। इसीलिए जब तक एक पक्ष आपका नहीं होगा, एक पक्ष अपना नहीं होगा, जब तक जिन शासन का नवनीत निकल के नहीं आएगा, इसी इस नवनीत को निकालने के लिए अपने पक्ष पर जरा मजबूत खड़े रहना। तो बात ये, जो पक्ष आप नहीं कर पाए वो पक्ष मैंने लिया था। कि आपने कहा था कि नरक और स्वर्ग होता है, मैंने कहा था आप सिद्धि करके दिखाओ। आपने नरक और स्वर्ग की सिद्धि करने का पुरुषार्थ तो किया, लेकिन शायद संतुष्टि उससे नहीं मिल पाई। मैंने कहा था नरक और स्वर्ग नहीं होते, मोक्ष भी नहीं होता, ये तो हमारी कोरी कल्पना है। लेकिन आज उसी पक्ष में, तुम्हारे पक्ष में लेकर मैं अपना पक्ष रखता हूँ, क्योंकि अब उसकी सिद्धि करने का समय आ गया। नरक भी होता है, स्वर्ग भी होता है और मोक्ष भी होता है। उसकी सिद्धि युक्ति से की जाती है, क्योंकि आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कोई ऐसा ज्ञान हमें नहीं है जो हमें सीधा मोक्ष दिखा दे। उसे युक्ति, आगम, तर्क, अनुमान, ये प्रमाण और नए, इस प्रकार से उसे सिद्ध किया जाता है। आपके सामने एक युक्ति रखता हूँ, किसी भी पक्ष के दो पक्ष जरूर होते हैं। कोई दिन होगा तो उसका रात जरूर होगा। एक पक्ष, बिना पक्ष के कोई भी कार्य नहीं होगा। भूख होगी तो भोजन भी होगा, प्यास होगी तो पानी भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक हो तो एक ना हो। बिल्कुल हेड होगा तो, कभी ऐसा देखा आपने कि सिक्के का एक पक्ष हो, एक पहलू। दीवार में अगर एक दीवार खड़ी है तो दीवार का ये पक्ष है तो दीवार के विपरीत पक्ष भी उसके बाहर वाला पक्ष होगा। आपको बस इसी से समझना है कि ये बात सच है कि मोक्ष हमें दिखाई नहीं देता। मोक्ष हम देख भी नहीं सकते जब तक हम मोक्ष स्वयं न चले जाएं, क्योंकि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, तो कर्म कटे बगैर मोक्ष भी नहीं मिलता। कोई ऐसा कोई महान आत्मा अरिहंत ऐसा सिद्ध नहीं हुआ जो अपने साथ जीवों को मोक्ष ले जाता हो। अगर ले जाता तो अरिहंत इतने दयालु होते कि वो सबको अपने साथ ले जाते। ये संसारी प्राणियों से खाली हो जाता, उनसे ज़्यादा करुणवान कोई नहीं होता। लेकिन अब समझे कैसे फिर कि महाराज स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता? होता है। कुछ लोगों का मानना है स्वर्ग नरक इस धरती पे, बाकी तो सिर्फ ये होते हैं, 16 ऊपर होते हैं, स्वर्ग होते हैं, 7 नरक नीचे होते हैं। नहीं, होते भी हैं और ये वास्तविक होते। मोक्ष की पहले सिद्धि करता हो ताकि फिर नर स्वर्ग, तो फिर आप कर ही लोगे। ये बताओ, मोक्ष दिखाई नहीं देता, ये बस सच है, लेकिन संसार दिखाई देता है। संसार दिखाई देता है, संसार के लोग में दिखाई देते हैं। कि जब संसार दिखाई देता है, संसार के लोग दिखाई देते हैं, तो उसका विपरीत पक्ष क्या होगा? दिन का पक्ष विपरीत पक्ष क्या होता है? तो संसार का विपरीत पक्ष, मैंने नहीं कहा, तुमने कहा। अभी तो मैं सिद्ध कर ही रहा हूं, क्योंकि अगर संसार दिखाई दे रहा है, संसारी जीव दिखाई दे रहे हैं, तो ये बताता है कि मोक्ष होता है और सिद्ध जीव भी होते हैं। ये मोक्ष की सिद्धि है। ये एक पक्ष अपने आप मोक्ष की सिद्धि करता है। अगर दुख है संसार में, तो कहीं एक ऐसी भी जगह है जहां सुख भी है। अगर सुख है तो दुख भी है। ये नियम ही, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि
किसी भी चीज़ का दूसरा पहलू जरूर होगा। पिता है तो ऐसा नहीं होगा पुत्र ना और पिता हो, पति है तो पत्नी होगी तभी वो पति होगा। ऐसे जिसकी शादी नहीं उसको पति कह दोगे कि किसी पत्नी? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हर पक्ष के दो पक्ष सिद्ध हैं। तो जब संसार है तो ये अपने आप बताता है कि मोक्ष भी, इसे सिद्ध करने की जरूरत है, सिद्ध है, ये तो सिद्ध पक्ष है। तो ये न्याय से सिद्ध होता है, इसको न्याय बोलते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की सिद्धि करने जाएंगे तो वो न्याय पक्ष उस पक्ष को सिद्धि में लाएगा। तो जब आपने संसार को स्वीकार कर लिया है, संसार के दुखों को स्वीकार कर लिया है, तो मोक्ष और मोक्ष के सुख को भी हमने स्वीकार कर ही लिया है। क्योंकि आप जब संसार से छूटना चाहेंगे तो कहाँ जाएंगे? मोक्ष। निश्चित तौर पे आप उस स्थान को जरूर पाना चाहेंगे। तो ये चीज बताती है, अगर आप स्वर्ग है तो क्या दूसरा पक्ष क्या है उसका? अपने आप है। अगर स्वर्ग सुख है तो नरकों का दुख भी है। तो स्वर्ग और नरक के ये दुख अपने आप सिद्ध है, हमें सिद्ध नहीं करना है। क्योंकि अगर मनुष्य पर्याय है, तिर्यंच पर्याय है, तो इन तिर्यंच और मनुष्य पर्याय से कोई विपरीत पर्याय जरूर होगी। समझने का पुरुषार्थ करना, मनुष्य और तिर्यंच से विपरीत पर्याय नरक और स्वर्ग की होगी, जो अपने आप शाश्वत सिद्ध है। इसीलिए जिन शासन में ये चारों अपने आप मान्य हो जाते, हमें इसकी सिद्धि के लिए कोई अलग से कोई तर्क नहीं, वितर्क नहीं करना। किसी भी तर्क को पाने के लिए पहले उसका एक पक्ष, क्योंकि अपने यहाँ पे न्याय में दो चीज चलती है। न्याय के सूत्र को चपना, एक समर्थ कारण, दूसरा बाधित कारण का अभाव। समर्थ कारण का सद्भाव और बाधित कारण का अभाव वस्तु की सिद्धि करता है। ये न्याय का प्रसंग है, थोड़ा न्याय अगर समझते हो तो दो कारणों से कार्य की सिद्धि होगी। पहला तो बाधित कारण नहीं होना चाहिए वहां पे। जैसे अग्नि, अग्नि का बाधित कारण है जल। अगर वहां पे जल होगा तो आग नहीं लग सकती, क्योंकि जल अग्नि का बाधित कारण है। जैसे आप कोई गीली अगर जलाता है ना तो नहीं जलती वो, है ना, वहाँ पानी होता है उसको सुखाता है। और समर्थ कारण का अभाव होता है, वहाँ पर उसको अग्नि को जलाने के लिए ईंधन, समर्थ ईंधन हो। जैसे आप जब कभी आपने बचपन में वो चूल्हा जलाया हो तो उसको जलाने के लिए आप चारा इत्यादि या कंडे का टुकड़ा या कुछ लगाते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, फिर उसमें माचिस लगाते हैं, तीली। तो ये समर्थ कारण है। तो बाधित कारण का अभाव, समर्थ कारण का सद्भाव कार्य की सिद्धि करता है। तो मोक्ष में बाधित कारण क्या है? कर्म। तो उनका बाधित कारण का अभाव और समर्थ कारण रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये रत्नत्रय का सद्भाव। तो मोक्ष में दो कारण का अभाव होने पर मोक्ष मिलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मतलब ये मार्ग चाहिए, ये समर्थ कारण है। और जो उसके बुरे भले कर्म है ये उसके बाधित कारण है। जब तक इनका अभाव नहीं होगा और रत्नत्व का सद्भाव नहीं होगा तब तक तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं। तो ज़्यादा इसको अभी बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, कभी इसके विशेष एक प्रवचन अलग से कर दूँगा क्योंकि अपनी क्लास फिर आगे की थोड़ी सी। आज एक विशेष प्रसंग आपके सामने रखूँगा। किसी ने कहा कि कर्म तो अपना फलदान देगा, कर्म बांधा है तो उसकी आबादा तो अब समझ में आ गई ना। आबादा जाने पर निश्चित तौर पे वो उदय तो आएगा ही आएगा महाराज। तो फिर इसमें द्रव्य क्षेत्र काल की क्या जरूरत है? द्रव्य क्षेत्र काल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, इतनी इसका महत्व क्यों है द्रव्य क्षेत्र काल का? समझना, आज द्रव्य क्षेत्र काल के भाव को समझना। कर्म का एक स्वभाव है, क्योंकि मैं बहुत चिंतन करता रहा आज बैठ के कि इनको पहले इतना क्लियर कर दूं कि बाद में इनको जब कोई स्टोरी सुनाऊं तो अपने आप ही ये कनेक्ट होते जाए इन द्रव्य क्षेत्र काल सबसे।
कर्म, नो कर्म, द्रव्य क्षेत्र, 8 कर्म, 8 की उपकृतियाँ। पहले ये इसको क्लियर करने के भाव से आज ये क्लास पहले इन चीज़ों से क्लियर करता हूँ। स्टोरी को तो इसमें ही कहीं ना कहीं जोड़ लूँगा। हमारे जो भी कर्म फलते हैं वो 9 कर्म से फलते हैं। 9 कर्म जानते हैं ना आप? कर्म होता है ज्ञानावरणी इत्यादि 8 कर्म, ये कर्म के 9 कर्म होते हैं। जो 3 शरीर होते हैं आपके, औदारिक, वैक्रिक, आरक, ये इसके 9 कर्म हैं। इन कर्मों के 9 कर्म मिलने पर ये फलदान देगा। बिना 9 कर्म मिले फल अपना फलदान नहीं दे सकता। अब उदाहरण देता हूं, तुम्हें भूख लग रही है, ये साता असाता वेदनी के उदय से हुआ, ये कर्म हुआ। लेकिन इस भूख की जब भी दूरी होगी, वो तुम्हारा जो फूड होगा, जो तुम्हारा भोजन होगा, उससे दूर होगा। ये 9 कर्म है तुम्हारे। अब इसकी उदीर्णा अलग अलग हो सकती है, इसका उदय। अब वैसे तुम उपवास लेके बैठे थे, है ना, मान लो तुम उपवास लेके बैठे थे, लेकिन उपवास लेने के बाद मंदिर में थे, जब तक तो बहुत अच्छा था। मंदिर से ऐसे ही घर गए, पत्नी ने कहा भोजन करोगे? तुमने कहा नहीं, मैंने तो उपवास का भाव किया है। जब तुमने कहा अरे तुमने भोजन, मैंने तुम्हारे आज मन की पसंदी चीज़ बनाई थी। तो अब उस भोजन की खुशबू ने, उस भोजन के शब्द ने, मनपसंद चीज वस्तु जो चीज थी उसका नाम लेने से जो कान में शब्द में कान पड़े, नाक में जो खुशबू आई, आंख ने जब उसे देखा तो तुम्हारी जीभ में पानी। ये 9 कर्म का प्रभाव है। अब 9 कर्म का प्रभाव पड़ा ना, तो ये 9 कर्मों की उदय उदीर्णा, कर्म की उदय उदीर्णा 9 कर्म से होती है। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है ना आपको? इसमें 4 चीजें काम करती है। द्रव्य के अनुसार कर्म फलदान देना, क्षेत्र के अनुसार फलदान देना, काल के अनुसार फलदान देना, और भाव के अनुसार। जो अभी एक प्रश्न किया था ना काल वाला, किसने किया था? आपने किया था। तो उसको अब इससे आप जोड़ लेना। मैंने आपसे कहा था कि इस सेशन में आपको वो ले लूँगा। तो द्रव्य के अनुसार भी हमारे कर्मों के फलदान देखे जाते हैं। अब द्रव्य क्या वस्तु है, पहले इसको समझ लीजिए। द्रव्य का मतलब होता है जो आपको प्राप्त हुआ है, शरीर इत्यादि आपका द्रव्य कहलाता है। अब इस द्रव्य के अनुसार आपके कर्म फलते हैं। देखो एक उदाहरण देता हूँ। आपने एक ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। ये अच्छे दार्शनिक भी थे और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम भी किया हुआ है। ये तो एक बार वो महात्मा जी गांधी के पास आके उन्होंने अपनी एक बात रखी। तो ईश्वरचंद विद्यासागर नाम था उनका। उन्होंने महात्मा जी के पास आए, महात्मा गांधी के पास, गांधी जी के पास बैठे हुए थे। तो गांधी जी ने पूछा क्या बात है? ईश्वर, बड़े प्रेम से वो नाम लेते थे, ईश्वर क्या हुआ? तो वो कहना सब ठीक है, लेकिन उनके चेहरे पर जो विकृति थी, थोड़ा सा हताशा थी, उसे देखकर वो कहने लगे क्या बात है, कोई बात तो है, कहाँ से आ रहे हो? देखा अभी अभी मैं जेल से छूट के आ रहा हूँ, क्योंकि कल जो आंदोलन के लिए गया था वहाँ पे मुझे अंग्रेज पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर ली गया। तो तुम्हारे चेहरे पे आज ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? समझना, द्रव्य का प्रभाव समझना। जीवन में इस द्रव्य के प्रभाव से हमेशा एक बार आप समझ लोगे तो आगे भी इस द्रव्य के प्रभाव का कितना प्रभाव पड़ता है। तो ईश्वरचंद जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी से कि गांधी जी बात ये है कि कल रात में मुझे एक ऐसा सपना आया जिसके कारण मैं बड़ा परेशान हूँ। तो महात्मा गांधी जी ने पूछा क्या सपना है? उन्होंने कहा कि कल रात में मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी, ऐसा सपना देखा। मैंने अपने हाथों से अपनी माँ की हत्या कर दी। मैं परम माँ भक्त हूँ, मैं मातृभक्त हूँ, मैं माँ को अपने जान से ज़्यादा चाहता हूँ। मैंने कभी सपने में भी ये बात सोच नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा सपना क्यों आया, मैं इस बात के लेके परेशान हूँ। मुझे ऐसा सपना क्यों आया? मैं अपनी माँ की बात को सपने में भी नहीं टालता कभी मेरी। तो मैं इसलिए परेशान हूँ कि आखिर ये सपना मुझे आया क्यों? तो गांधी जी ने कहा ईश्वरदास ये बताओ तुमने कल भोजन कहाँ किया?
सुनना, तुमने कल भोजन कहाँ किया? तो उसने कहा कि कल मुझे भोजन जेल के अंदर, वहीं पे मैंने जो भोजन मिला मैंने वही भोजन किया। तो पता किया गया कि भाई भोजन किसने बनाया था, भोजन किसके हाथ से बना था। तो जब भोजन पता किया गया तो पता वहाँ पे किया कि जिस जेल के कैदी, क्योंकि कैदियों को वहाँ पे भोजन बनाने के लिए काम सौंप दिया जाता है, हर सप्ताह में अलग अलग दिन में अलग अलग कैदी के हाथ का भोजन बनाया जाता है। तो पता किया गया तो उस कैदी ने अपनी माँ की हत्या की थी। उस हत्या के जुर्म में इसे सज़ा मिली थी और यहाँ पर आकर वो सज़ा काट रहा था। आज उसी व्यक्ति, उस कैदी ने वहाँ भोजन बनाया था, उसके हाथ से भोजन ईश्वरदास जी ने किया था, ईश्वरचंद जी ने किया। तो उन्होंने कहा कि ईश्वरदास, ये तुम्हारे विचारों का नहीं है परिणाम, ये विचार तुम्हारे नहीं थे, ये विचार उस कैदी के हाथ के भोजन करने के बाद जो भोजन तुम्हारे अंदर गया, उस भोजन का प्रभाव तुम्हारे मस्तिष्क पर जब पड़ा तो उसका सपने के रूप में तुम्हें यह फलदान मिला। नो कर्म समझ रहे हो? द्रव्य समझ रहे हो? द्रव्य समझ में आया? द्रव्य की पवित्रता और द्रव्य की अपवित्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब घर पे जब तक माँ का हाथ का भोजन कर रहा था उसे कभी सपना ही नहीं आया ऐसा। आज ऐसा क्या भोजन खा लिया कि उसे ऐसा सपना आ गया, उसे ऐसा द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य का प्रभाव हमारे शरीर पर भी अशुद्ध ही पड़ता है। ये द्रव्य का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव है ना। कर्म के उदय में द्रव्य का प्रभाव क्या रोल निभाता है? क्योंकि आज चार चीज समझना है, द्रव्य के अनुसार कर्म का प्रभाव, काल के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार और अपने भावों के अनुसार कर्म किस प्रकार से हमें फलदान देता है। तो बढ़ाओ आगे, समझ में आ रहा है आपको? एक मोटिवेशन देता हूँ। तुम जब जब भोजन बनाते हो तब तब अपने परिणामों को बहुत शांत रखा करो, क्योंकि मैंने इन परिणामों का फल देखा है। विशेष तौर से जब तुम अपने बच्चों को भोजन कराते हो, उन बच्चों के अंदर वो परिणाम आने लगते हैं जिन परिणामों से तुम भोजन बनाते हो। बस दुर्भाग्य ये होता है कि भोजन तुम बनाते हो तो बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, और जब तुम्हारी नौकरानी बनाती है तो बच्चे के परिणाम और बुरे हो जाते हैं। और जब और अशुद्ध द्रव्य तुम्हारा बच्चा भोजन के अलावा और कहीं भी करता तो उसके और बुरे परिणाम होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हो सकता है इन बेंगलोर में, आपके बेंगलोर में कहीं ऐसे परिवार हो जहाँ पर कौन भोजन बनाता है? कौन भोजन बनाता है? सही बता दो। है काम करने वाली? बड़ा कष्ट होता है कि तुम इतना भी पास समय नहीं है कि तुम्हारे पास कि तुम अपना भोजन, अपने परिवार का भोजन, अपने बच्चों का भोजन तुम अपने हाथ से बना सको। ये बड़ा दुख का विषय, कष्ट का विषय होता है। तो कभी कभी लगता है कि जब तुम ऐसा भोजन बनाते हो, विशेष तौर से और कहता हूँ, एक कदम आगे और बढ़ता हूँ, विशेष तौर से तुम अपनों के लिए बनाओ, फिर अपने गुरु के लिए जब बनाओ, जब आहार दान के लिए भोजन बनाओ, तब तो विशेष और सावधानी रखो, क्योंकि तुम अपने गुरु से रत्नत्रय की साधना चाहते हो। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तुम एक तरफ तो ये चाहते हो कि तुम्हारा गुरु रत्नत्रय की साधना निर्मल, पवित्र और अच्छे भावों से करे, लेकिन जब तुम्हारा अन्न उसके शरीर में जाता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उनकी साधना पर भी दिखाई देता है, उनका प्रभाव उनके आचरण पे भी दिखाई देता है। ये द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार आप समझने का पुरुषार्थ करो। एक बहुत बड़े श्रावक श्रेष्ठी से बात हुई तो उनका महाराज जी ये बात सच है कि मेरे घर में बहुत नौकर लगे हुए, मुझे नौकर की कमी नहीं है, लेकिन जब जब मैंने अपने गुरु की नवदा भक्ति करने का भाव किया तो एक बात उसने बहुत अच्छी कही, महाराज जी मेरा भोजन मेरे नौकर बनाते हैं, लेकिन जब देव साहब मेरे गुरु की बात आती है तो मेरा भोजन मेरी पत्नी बनाती है गुरु के लिए, क्योंकि गुरु के लिए मुझे ही बनाना है।
सब काम करा लेता हूँ मैं, सब काम बाहर का सारा, लेकिन विशेष तौर से क्योंकि गुरु की रत्नत्रय की रक्षा मुझे करना है। तो समझ में आ रहा है? तो द्रव्य का प्रभाव बहुत पड़ता है। जब आपसे कहते हैं कि भाई अशुद्ध भक्षण मत करो, अशुद्ध मत खाओ, लेकिन तुम फिर भी कहते हो कि महाराज क्या करें, मजबूरी है, तब मुझे बड़ा विचित्र लगता है। एक और बात इसके साथ जोड़ के अपनी बात आगे करूँगा, क्योंकि आपको द्रव्य क्षेत्र काल को समझना है। तो विशेष तौर से आजकल एक और प्रचलन चलन में आ गया अशुद्धि में भोजन बनाने का। महिलाएं विशेष तौर से अपने परिवार को अशुद्धि में भोजन कराने लगी। 3 दिन की अशुद्धि नहीं पालती, उनके पीरियड आते हैं, पीरियड के अंदर वो अशुद्धि नहीं पालती, वो स्वयं बनाती है, पूरे चौके को अशुद्ध करती है और पूरे परिवार को अशुद्ध भोजन कराती है। एक बात ध्यान रखना कि एक श्वेतांबर साध्वी जी ने एक वो बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, बचाओ बचाओ करके, वो कहीं से मिल जाए तो उसमें पढ़ना। उन्होंने एक रेफरेंस दिए हैं उसके अंदर कि किस प्रकार से इन दिनों में 3 दिनों के अंदर कितनी सारी अशुद्धियां शरीर से निकलती है। और ये आज नहीं है, तुम अशुद्ध द्रव्य पैदा कर रहे हो और इससे इतनी डिसीज होती है, इतने रोग होते हैं, कैंसर, टीवी, जो आज आप सोच रहे हो ना, बहुत रोग हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रभाव अशुद्धि के दिनों में विशेष तौर से घर की संपदा सबसे जल्दी नष्ट होती है। सबसे ज़्यादा घर दरिद्र होता है। जिस घर में दरिद्रता, कुष्ठ जैसा रोग, एक कथा आगे आपके आने वाले समय में करने वाला हूँ, वो कथा है, आप सुनिएगा। वैसे तो बहुत लोगों ने सुन चुकी होगी वो कथा। आने वाले कथा में एक चंदन षष्ठी की कथा आपके सामने रखूँगा। उसमें स्पष्ट है कि किस प्रकार अशुद्धि में अपने गुरु को भोजन करा दिया और अशुद्ध दशा में अपने परिवार को भोजन कराने का क्या फल होता। तो ये कहलाता है द्रव्य के निमित्त से कर्म का फल। तो समझ में आ रही बात? तो द्रव्य को, शुद्धि को बनाने रखो। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज भाव की शुद्धि है तो द्रव्य की शुद्धि की क्या जरूरत है? नहीं, इससे आप ऐसा कह के उस द्रव्य शुद्धि को गौण मत करो। कुछ लोग अशुद्ध द्रव्य के साथ, अशुद्ध सोले के साथ पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, गुरुओं को आहार दान कर लेते हैं, भगवान को छूते हैं। ये तुम्हारे लिए देखो वरदान नहीं देगा, ये अभिशाप के रूप में बदल जाएगा। मत करो ऐसा, मत इतने प्रकार की उच्छृंखला मत करो। थोड़ा आगे सर को, पीछे लोग आना चाहते हैं। तो आप इस बात को हम पहले समझ ले, क्योंकि कौन सी वो क्रिया जो हमें पाप में बांधती है। कुभोग भूमि का बंध कैसे होता है? देखो, कुभोग भूमि रूपी कर्म का बंध कैसे होता है, आप समझ लो। कर्म का बंध से जोड़ रहा हूं इस बात को। जो व्यक्ति अशुद्ध शरीर के साथ बिना शुद्धि और बिना सोले के जो भोजन देते हैं, आप आहार दान देते हैं ना, कभी कभी आप छू जाते हैं, कहाँ से, कोई पलंग से छू गए, किसी बिस्तर छू गए, गाड़ी इत्यादि में बैठ के आ गए, कहीं आपने चप्पल से पहन के आ गए। तो इससे होता क्या है? भाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन द्रव्य की अपनी विशेषता होती। जब आप अशुद्ध शरीर के साथ, अशुद्ध वस्त्रों के साथ जब आहार दान देते हैं तो कुभोग भूमि का बंध होता है। आहार दान का फल उत्तम भोग भूमि है, आहार दान का फल में कमी नहीं, लेकिन आपके अशुद्ध द्रव्य ने आपके पुण्य को भी अशुद्ध में बदल दिया। अब मानो या ना मानो ये आप पे डिपेंड करता है। आप वो आप पे, आपकी एज यू लाइक, वो आपका काम है, मुझे तो बताने का काम है। बात आ रही है समझ में आपको? तो सोले की शुद्धि। और आज थोड़ा सा चूंकि विषय द्रव्य का निकल गया, तो आज इसकी क्लास इस पर कर देता हूँ पूरी। कल क्षेत्र काल भाव पे आगे बढ़ा लूँगा। बहुत से लोग सोले के अंदर या तो झिझकते हैं या शर्म आती है, वो अंदर के अंडरवेयर बनियान नहीं बदलती और ऊपर से ही हो धोती दुपट्टा पहनकर सीधा भगवान का अभिषेक पूजन कर लेते। चाहे कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, सभी को अपने चारों वस्त्र, बाहर के भी और भीतर के भी, सारे वस्त्रों की शुद्धि रखना ही है।
ये आपका काम है, कोई आपसे पूछेगा नहीं। नहीं तो अभी तो कुभोगी का बंद हो रहा है। मैं कल ज्ञात भाव अज्ञात भाव की चर्चा की थी ना। अभी तो अब आपको तो ज्ञात हो गया कि आप अज्ञ, तो कुछ लोग नहीं हम शुद्धि नहीं क्या। अरे एक बार बताओ, तुम भले ही यहाँ शर्म खा रहे हो, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में तो तुम दिगंबर ही हो। उनके ज्ञान में तो सब दिख रहा है तुम्हारा, है ना। आप बाहर कितने ही हो, लेकिन भीतर तो सब एक ही है। तुम कुछ भी करो, ये तो अपनी सभ्यता के कारण हमने, आप लोगों ने इसको बाहर धारण किया है और हमने वीतरागता का कारण छोड़ा है। बस इतना सा फर्क है। तुमने सभ्यता के कारण धारण किया है और मुनि ने वीतरागता के कारण उसे त्याग दिया है। तुम्हें बस इतना ही याद रखना है कि इस शुद्धि का विशेष तौर से द्रव्य से संबंध करिए। भोजन जो होता है उसकी भी द्रव्य शुद्धि रखिए। भोजन में अशुद्ध वस्तुओं का मिश्रण मत कीजिए। कोई भी भोजन बनाते समय आप उसमें कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे वो भोजन अशुद्ध हो जाए। आप अपने सारे द्रव्य की शुद्धि, जो 16 प्रकार की शुद्धि है ना, ये 16 जो शब्द है ना, 16 है 16, ये 16 ये शब्द संज्ञा नाउन नहीं है, ये गुणात्मक पक्ष है। इसमें 16 बातें हैं, उस 16 का ध्यान रखने का नाम 16 है, ना कि ये कोई नाउन था, एक संज्ञा नहीं थी कि 16 16 है 16 है। ये 16 चीज़ें थी। द्रव्य की 4, क्षेत्र की 4, काल की 4 और भाव की 4, ये 4 चौक 16 हुई थी। इसका नाम 16 था। वो तुमने उसका मजाक बना के रख दिया, है ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो आपको द्रव्य की शुद्धि विशेष तौर से रखना है। ऐसे ही मंदिर में जब आते हैं तब भी आप अभिषेक के वस्त्र पहनते समय भी शुद्धि रखिए, क्योंकि आप उन्हें स्पर्श करने जा रहे हैं जो परम पवित्र प्रभु हैं, जो विशेष तौर से पवित्रता को लिए हुए ऐसे भगवान को आपने यहाँ प्रतिष्ठित किया है। आपने कोई पत्थर प्रतिष्ठित नहीं किया है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये जीवंत भगवान का स्वरूप है आपके सामने, ये पत्थर नहीं है। ये बात मैं पहले ही दिन बता चुका था कि हमारी आस्था उन्हें जीवंत मानती है, उनमें भगवान ढूंढती है। वरना मानो तो पत्थर है। मैंने पहले कहा, मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। तो ये द्रव्य की शुद्धि आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि एक कथा मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। द्रव्य शुद्ध होने पर उसके परिणाम कैसे शुद्ध होते हैं, ये आराधना कथा को उसमें मिलेगी। एक मुनि महाराज किसी एक श्रावक के घर आहार करने के लिए गए। देखना, जैसे अभी ईश्वर चंद की कथा कहते हैं ना, ऐसे उनकी कथा आपके सामने रखता हूँ। जो तीनों काल अपनी शुद्ध आत्मा की आराधना करने वाले, तीनों समय प्रतिक्रमण करने वाले, पैदल विहार करने वाले, केशलोच करने वाले, 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करने वाले का भी मन तुम्हारे अन्न से अशुद्ध भावों को ला सकता है। तो जब वो मुनि महाराज उस श्रावक के घर गए, उसका सोने चांदी का काम था, संयोग की बात थी, वो सोने चांदी का काम करता था। उसने देखा कि वो सराफा का काम करने वाला वो श्रावक, उसने बड़ी भक्ति से मुनि महाराज का पड़गान किया, आहार दान किया। लेकिन जब मुनि महाराज जब नीचे उतर रहे थे, सीढ़ी से उतरते, तो उनके मन में एक सोने का कड़ा पड़ा हुआ था वहाँ पर, गोल्ड का। ना जाने क्यों उनके मन में उसको उठाने का भाव आ गया, और उठा के उन्होंने उसको अपने कमंडल में डाल लिया और चुपचाप चले गए। वो चले तो गए और वहाँ जाके बैठ भी गए। इधर श्रावक बड़ी भक्ति से उनको छोड़ के वापस आ गया। उसने लेकिन अपनी दुकान में काम करने के लिए बैठा तो उसने देखा कि वो सोने का कड़ा कहाँ है, क्योंकि मैं कड़ा जब तक उसको जिसका है उसको नहीं दूंगा तो ये तो मेरे लिए। लेकिन जिस क्षण उन मुनि महाराज को जब दूसरे दिन उनका पेट खाली हुआ, उनकी शुद्धि हुई, तब उन्हें अपनी उस भूल पर पछतावा हुआ। ये मैंने क्या किया। ये रियल घटना बता रहा हूँ, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं बता रहा हूँ, ये कथा को उसमें पढ़ना।
तो ये मैंने क्या किया? उन्होंने अपने गुरु के पास जाके निवेदन किया कि गुरुदेव मेरे से एक महान अपराध हो गया। उन्हें क्या हुआ कि गुरुदेव मैं ये एक कड़ा एक श्रावक के घर कल आहार करने गया, ना जाने मेरे कैसी बुद्धि, क्या मेरे दुर्बुद्धि, मेरे अज्ञानता का उदय आया, मेरे पाप कर्म का उदय आया, मैं कड़ा उठा के ले आया। तो उन गुरु ने कहा कि ये तो तुमने ठीक नहीं किया, जाओ तुरंत अभी जाओ, पहले प्रायश्चित बाद में दूंगा, पहले वहाँ जाके ये कड़ा लौटाओ। उन्होंने गए, महाराज उस श्रावक के से क्षमा मांगते, क्योंकि जब गलती हुई है तो क्षमा मांगने में कोई पद यहाँ पे विषय नहीं है, तो गलती तो। उन्होंने कहा कि भाई कल मैं तेरे घर आहार करने आया था, तू बस इतना बता दे कि मेरे मन में जो परिणाम आए, तू ये बता दे कि तेरा ये द्रव्य है, जो तेरा धन है, ये कैसा है, बस इतना सी भी जानकारी दे दे। ये तेरा सोने का कड़ा मैं लौटाता हूँ, मुझसे अपराध हुआ, बस तू ये बता दे कि तूने जो मुझे आहारदान दिया था ये कौन से धन से दिया था, बस इतना बता दे, ये जानना चाहता हूँ। उसको तुरंत याद आया कि मैंने तो 2 नंबर के पैसे से आहारदान दिया, मेरा तो धन अशुद्ध था, मैंने उस धन से कमाई से किया हुआ द्रव्य मैंने गुरु को दान में दिया, और शायद उसी का परिणाम था कि महाराज के भाव आज बिगड़ गए। हाँ, उसने इतना कोसा अपने आप को कि महाराज मुझे प्रायश्चित दो, और महाराज कह रहे हैं गुरु से मुझे प्रायश्चित दो। अब दोनों पहुँचे गुरु के शरण में। उन्होंने कहा गुरु मेरे तो अपना अपराध स्वीकार कर लिया, मुझे तो प्रायश्चित दो। तो उन्हें श्रावक ने कहा कि गुरुदेव इनको प्रायश्चित मत दो, प्रायश्चित का भागी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरा पाप का द्रव्य नहीं होता तो इनके भाव भी पापमय नहीं होते, इसलिए प्रायश्चित का भागी तो मैं हूँ, मेरे कारण इनके भाव खराब हुए। समझ रहे हो? तुम्हारा एक अन्य का टुकड़ा, और तुम देखो इसको समझना, तुम्हारा पवित्र द्रव्य, तुम्हारा परम पवित्र द्रव्य अगर है तो मैं एक बात कहता हूँ तुमसे, तुम्हारा जब दिया हुआ अन्य एक मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है, वो साधना में करा सकता है। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज तुम्हारे उस लिए हुए नवदा भक्ति से जब तुम उन्हें देते हो, उस द्रव्य को जब वो अपने उपयोग में, जब ध्यान में बैठते हैं, शुद्ध उपयोग में जाते हैं, तो वो अन्न इतना पवित्र होता है कि वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है। सोचो तुम्हारे लिए कोई अवसर ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई अवसर नहीं, तुम इतना महान पुण्य कैसे कमा जाते हो? क्यों राजा श्रेयांश 24 तीर्थंकर वे इस काल में हुए ना, आदिनाथ से लेके महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए, और 24 ही धर्म चक्र के प्रवर्तक हुए, है ना? तुम जानते हो धर्म के परिवर्तन करने वाले 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन दान तीर्थ का परिवर्तन करने वाला एक ही हुआ, वह राजा श्रेयांश हुआ। दान तीर्थ का प्रवर्तक कौन है? पूरे एक कोड़ा कोड़ी काल, एक कोड़ा कोड़ी सागर काल का, जबकि इसके धर्म तीर्थ के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर जो एक कोड़ा कोड़ी काल के अंदर, एक कोड़ा कोड़ी सागर काल के अंदर हुए, लेकिन तुम्हारा दान, उनका सिर्फ एक दान, सोचो क्या कर सकता है। मतलब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे द्रव्य में कितनी शक्ति है। समझ रहे हो? द्रव्य की शक्ति को जान रहे हो? तुम इससे समझने का पुरुषार्थ करो कि आपका द्रव्य कितना मुनि महाराज के लिए क्यों दान। मैं बार बार सोचता हूँ, मैं बार बार एक बात सोचता हूँ कि ऐसा क्या है कि तुम अगर पेट ही भरना होता तुम्हें, तो तुम किसी का भी पेट भर दो ना। मुनि महाराज के लिए क्यों ऐसे पीछे पड़ो कि महाराज बस आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, बस आपके चरण घर में आ जाए। ऐसा क्या था? ऐसी कौन सी खासियत थी उनके अंदर? तुम जानते थे
कि इस संसार में कोई एक ऐसी पवित्र आत्मा है, कोई एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मेरे पाप से मुझे ऊपर उठा सकता है, और वो है मेरा परम गुरु है जो मुझे ऊपर उठा सकता है, और कोई नहीं। वो मेरा गुरु है। इसीलिए तो तुम उस गुरु के एक सानिध्य के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते कि नहीं, मुझे तो गुरु का सानिध्य चाहिए। और ये बात सच है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं मिला उनको कुछ नहीं मिला, ना उन्हें रास्ता मिला, ना कभी मार्ग मिला, ना मिलेगा। जब भी इस जीव को कल्याण का मार्ग मिलेगा, कल्याण का मार्ग कोई देगा, तो उसका गुरु ही देगा, गुरु ही रास्ता बताएगा। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत है। आने वाली गुरु पूर्णिमा, तुम्हारे गुरु पूर्णिमा को समझना। गुरु पूर्णिमा पे सारे विश्व में भगवान को सब अलग अलग ढंग से मानते होंगे, लेकिन गुरु को मानना, सब धर्म के पास गुरु हैं। कोई भगवान को माने नहीं माने, कोई शास्त्र को माने नहीं माने, लेकिन कोई भी ऐसा एक धर्म नहीं है जो गुरु को नहीं मानता हो। और ये गुरु पूर्णिमा तो इतनी बड़ी होती है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों में शिष्य जरूर पहुंचता है, जरूर भाव करता है। गुरु का आशीर्वाद लेने से अपने दिन की और अपने जीवन की शुरुआत करता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को, अपने भक्त को ऊपर उठा देता है, उन्हें कल्याण के मार्ग पर लगा देता है। अभी मैंने कहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए नहीं। पूज गुरुदेव कहते थे ये अधूरी लाइन है, गोविंद दियो बताए नहीं। गुरु तो वो होता है गोविंद दियो बनाए होता है, गुरु तो गोविंद बना देता है, वो तो भगवान बनाता है। एक बात याद रखना, 1000 भगवान मिलके भी एक गुरु नहीं बना सकते। 1000 भगवान मिलके भी एक जीव को भगवान नहीं बना सकते, लेकिन एक गुरु 1000 भगवान बना सकता है। ये उसके अंदर उसकी शक्ति होती। सही बताओ, 1000 भगवान मिलके भी किसी एक जीव को भगवान बना सकते हैं? बना ही नहीं सकते। लेकिन एक गुरु 1000 भगवान बनाने की योग्यता रखता है। ये होता है गुरु का महत्व। समझ रहे हो कि नहीं? तो आज चर्चा में द्रव्य की चर्चा आपके सामने रखी है। चर्चा द्रव्य की बहुत अच्छी है, क्योंकि समय आपका हो रहा है। छोटी सी 4 लाइनों के मेरे साथ गुनगुनाइएगा, इसके बाद आपकी ये कक्षा पूरी करूँगा। ठीक है? कक्षा के साथ इस 4 लाइनों को गुनाइएगा। पहले मैं इसकी लय बनाता हूँ, फिर आप गुनगुनाइए। वैसे सुनी हुई लय है, फिर भी आपको आ जाएगा, क्योंकि आप रोज़ सुनते हो उसको सुबह सुबह, है ना? ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी सुख का पारावार लिया, सुख का उसकी महिमा, उसकी शक्ति, उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी शक्ति, उसकी नहीं सका कोई तोल, नहीं सका ओम अरहम, ओम अरहम। जरा झूम के बोल। ओम अरहम, ओम अरहम भो, भो
पूजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, सोने से पहले जग करके इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन को सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से, सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध, सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, तू अपना मुख खोल। ओम अरहम, ओम अरहम, जोर से ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। दुराचरण को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए, दुराचरण को दूर भगाए, सबका ये तो भाग्य जगाए। ध्यान साधना इसकी करके, ध्यान सा मानव अपना भाग्य बनाए, मानव तन मन आत्म शुद्ध करे ये, तन मन आत्म, तन मन आत्म शुद्ध करे ये, महिमा है अनमोल, महिमा है अनमोल। ओम अरहम, ओम अरहम, पीछे वाले ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम, ओम अरहम, ओम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, अरहम नमः। चलिए, दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए, पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर से स्पर्श कीजिए, शेष ऊर्जा को विसर्जन करिए उन प्राणियों के लिए जो मुश्किल में हो, उनका भी भला हो। बोले संत श्रवण आचार्य गुरु विद्यासागर जी में। चलिए।